Welcome students. This is the continuation of earlier video which was substitution reaction. See, in this video we are going to explain you the reactivity of haloalkanes for SN1 and SN2. For this we should know three things. First, the nature of CX bond. Second thing, we should know the stability of carbocations, and third, the steric endurance. So one by one we are going to explain everything. First is our nature of CX bond. The high reactivity of haloalkanes is due to the polarity of CX bond. So now how this polarity occurs in this CS bond? The reason is high electronegativity of now how this polarity occurs. See here, this is our bond CX. This bond is formed by two electrons. Okay, now as this is more electronegative, देखो बेटा, हेलोजन यहाँ पर ज़्यादा इस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके पास एक टेंडेंसी है ये इन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. कैसे? इस पूरे इलेक्ट्रॉन पेयर को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. इस वजह से क्या होता है, इसमें पोलैरिटी डेवलप हो जाती है और इसमें डेवलप हो जाता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और इसमें डेवलप हो जाता है पार्शियली नेगेटिव चार्ज. अब हम इसकी रिएक्शन यदि किसी न्यूक्लियोफाइल से करवाते हैं तो दिस न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन दिस C प्लस. फॉर दिस पोलैरिटी ऑफ CX बॉन्ड है ना, इस पोलैरिटी के कारण हेलो अल्केन्स की रिएक्टिविटी SN1 SN2 के लिए बहुत ज़्यादा होती है. सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है हमारी इस न्यूक्लियोफाइल के लिए बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि C में पार्शियली पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है. सेकेंड पॉइंट इज द stability of carbocation. Stability of carbocation can be best explained on the basis of inductive effect. Inductive effect. Here was the high electronegativity of halogen and this stability is due to inductive effect. ये है अपना 3 डिग्री कार्बोकैटायन. दिस इज़ अवर 2 डिग्री कार्बोकैटायन एंड दिस इज़ अवर 1 डिग्री कार्बोकैटायन. अब देखो बेटा इसमें क्या होगा, इस टर्शरी कार्बोकैटायन में इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप्स लगे हुए हैं. ये क्या करेंगे, इस प्लस अफेक्ट को कम कर देते हैं. इसमें 2 C ग्रुप अटैच्ड हैं तो ये इसके प्लस अफेक्ट को और कम करेंगे. इसमें एक ही C है इसलिए इस प्लस को ये कम अफेक्ट कर पाएगा क्योंकि ये सबसे ज़्यादा अफेक्ट कर पा रहा है. इस प्लस अफेक्ट को ये एक तरह से कम कर रहा है, इसीलिए ये मोस्ट स्टेबल होगा एंड दिस विल बी योर लीस्ट stable. Now the stability of carbocation will be the highest will be of 3 degree or tertiary, then second and primary will be the least stable. So this is the
stability order of carbocation. Now the third is steric adherence. Now the third is the steric adherence. Steric adherence का मीन्स अटैक करने के लिए जगह ना होना। अब सेंट्रल एटम पर जितने ज़्यादा अल्काइल ग्रुप होंगे उतना ही अटैकिंग रिएजेंट को अटैक करने के लिए जगह नहीं मिलेगी। इसलिए हायर द नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स मोर विल बी द स्टेरिक एंडोरेंस। सो हमने 3 पॉइंट्स पढ़े यहाँ पर। फर्स्ट हमने पढ़ा नेचर ऑफ CX बॉन्ड, क्यों है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलोजन एटम। इस कारण से क्या होता है, ये न्यूक्लियोफाइल इस पर आसानी से अटैक करता है कार्बो C पर। सेकंड हमने देखा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, इसका हमने ऑर्डर पढ़ा। सबसे ज़्यादा स्टेबल है टर्शरी, उसके बाद स्टेबल है आपका सेकेंडरी, और प्राइमरी इज़ द लीस्ट स्टेबल। इतने हमने इसकी स्टेबिलिटी देखी। देन स्टेरिक एंडोरेंस, स्टेरिक एंडोरेंस में हमने देखा जितने ज़्यादा अल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड होंगे सेंट्रल एटम से उतनी ही ज़्यादा अटैकिंग रिएजेंट को अटैक करने में दिक्कतें आएंगी, है ना। अब हम देखते हैं SN1 SN2 रिएक्टिव, SN1 SN2 का ऑर्डर हेलो अल्केन्स के लिए। नाउ वी आर गोइंग फॉर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर SN1 एंड SN2। सी फॉर SN1 रिएक्शन क्वेश्चन इज which halo alkane is, we have to show the order of reactivity of tertiary, secondary और primary halo alkanes for SN1। तो हम इसमें हिंट बेटा क्या है इसके लिए, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन फॉर्म्स। जिसका जितना ज़्यादा कार्बोकैटायन होगा वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। तो हमको क्या याद रखना पड़ेगा यहाँ पे, टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी की स्टेबिलिटी। एज ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, SN1 reaction takes place in two steps. Step 1 is now see here, second step, 2 steps reaction. First is the formation of carbocation and second is the attack of nucleophile, and this reaction is a slow reaction. इसका मतलब स्टेप 1 में ही हमको मालूम पड़ जाएगा कि टर्शरी वाला ज़्यादा रिएक्टिव होगा, सेकेंडरी वाला होगा या फर्स्ट होगा, इस कार्बोकैटायन को देखकर। तो हम टर्शरी वाला ड्रॉ करते हैं पहले। सपोज दिस इज़ अवर टर्शरी कार्बोकैटायन, सॉरी टर्शरी हेलो अल्केन। इसके हम रिएक्शन करवाते हैं किसी न्यूक्लियोफाइल से। उसके पहले हम देख लें कार्बोकैटायन कैसे बनेगा। सी हियर, दिस विल गो फॉर this will be carbocation and this will be our halogen ion, है ना। कार्बोकैटायन हमने यहाँ पे बन गया। अब देखो कार्बोकैटायन यहाँ पे अपना कैसा है, टर्शरी। अब हम मान लीजिए हम लेते हैं सेकेंडरी कार्बोकैटायन, सेकेंडरी हेलो अल्केन लेते हैं। दिस इज अवर टर्शरी हेलो अल्केन। अब हम यहाँ लेते हैं, ये बन गया अपना टर्शरी कार्बोकैटायन, है ना। सेम इसी तरीके से अब हमने लिया है सेकेंडरी हेलो अल्केन लेते हैं। अब सेकेंडरी हेलो अल्केन में क्या होगा, सेम वही चीज़, फर्स्ट स्टेप। तो कैसे बनेगा यहाँ पर फर्स्ट स्टेप, this is our secondary carbocation. See, this is our secondary carbocation. Now if we are taking
प्राइमरी, this is our secondary, and this is our प्राइमरी. प्राइमरी कार्बोकेटायन हमको कैसा मिलेगा? दिस इज अवर प्राइमरी. विच इज मोर स्टेबल? दिस थर्ड वन इज टर्शरी इज मोर स्टेबल, है ना. तो SN2 हमारा, SN3 जो है, SN1 जो है, विच विल what will be the order? This will be the order. Tertiary carbocation is most stable, so the tertiary, then secondary is stable, then this will be our least stable, है ना. तो ये हो गया आपका इसका रिएक्टिविटी का ऑर्डर. अब हम देखते हैं, नाउ सी हियर दिस, अब हम देखते हैं SN2. अब देखो बेटा, SN2 में फिर से हमारा क्वेश्चन वही है, टर्शरी हेलो अल्केन, सेकेंडरी हेलो अल्केन या प्राइमरी हेलो अल्केन्स की रिएक्टिविटी SN2 के लिए क्या होगी. अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, व्हाट इज़ अवर हिंट. हिंट क्या है हमारे यहाँ पे, स्टेरिक एंडोरेंस. हमको यहाँ पे स्टेरिक एंडोरेंस को देखना है. अब हम एग्जांपल लेते हैं. अब हम लेते हैं फिर से, टर्शरी हमने लिया. टर्शरी का मतलब ये कोई सा हमारा एलो अल्केन है, टर्शरी हेलो अल्केन, टर्शरी हेलो अल्केन. इसमें रिएक्शन कौन करेगा, न्यूक्लियोफाइल. अच्छा बेटा, वन थिंग हियर, SN2 रिएक्शन इज इन अकर्स इन वन स्टेप रिएक्शन. यहाँ पर हमको क्या मिलता है, ट्रांजिशन स्टेट. ट्रांजिशन स्टेट ये हमारा इंटरमीडिएट होता है. इंटरमीडिएट होता है हमारा यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट. अब देखो बेटा, हमने टर्शरी हेलो अल्केन लिया, इसकी रिएक्शन हम किसी न्यूक्लियोफाइल से करवाएंगे, क्योंकि ये वन स्टेप रिएक्शन है. तो इसमें कैसे होगी, देखो यहाँ पे पहले भी आपको बता चुके हैं. हम इन तीनों सी को एक साथ ड्रॉ कर लेते हैं, C एंड C. ठीक है. नाउ हेयर वी आर हैविंग अवर X. अब इसी पे अब न्यूक्लियोफाइल को भी अटैक करना है. सो नाउ हाउ न्यूक्लियोफाइल विल अटैक, कैसे होगा, एक साथ होगा. न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक भी करेगा और यहाँ पे X बॉन्ड ब्रेक भी होगा. इसको हम और थोड़ा सिमेट्रिक वे में बनाएं तो कैसे बनाएंगे इसको, नाउ सी इट इन सिमेट्रिक फॉर्म. हमने कुछ नहीं किया है, बस हम इसको सिमेट्रिक वे में हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं, बस इससे थोड़ा समझने में आसानी हो. देखो ये हमारा एक ऐसा कंडीशन है जहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक भी कर रहा है और हेलोजन CX बॉन्ड ब्रेक भी हो रहा है. तो ये कंडीशन हो गई हमारी ट्रांजिशन स्टेट, है ना. अब देखो बेटा, अब हम सेकेंडरी लेके देखते हैं. सेकेंडरी में क्या होगा, ये ले लिया हमने सेकेंडरी, सेम वही चीज़ क्या होगा, ये हो गया हमारा सेकेंडरी. अब हम देखते हैं प्राइमरी में क्या होगा. दिस इज़ अवर 1 डिग्री और एक C से अटैच है ना. फिर से हमने वही न्यूक्लियोफाइल को अटैक किया. अब क्या होगा यहाँ पर, अब आप खुद देखिए,
इस न्यूक्लियोफाइल को किस जगह अटैक करना ज़्यादा आसान होगा, प्राइमरी में, सेकेंडरी वाले ट्रांजिशन स्टेट में, या फिर टर्शरी में? इसको सबसे ज़्यादा आसान कहाँ पर होगा, हेयर, है ना। सबसे ज़्यादा आसान होगा ये वाली कंडीशन। सी हेयर, यहाँ सबसे कम हिंडरेंस होगा क्योंकि यहाँ बहुत सारी जगह है न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने के लिए। यहाँ पर थोड़ी और कम है, यहाँ तो बहुत ही कम स्पेस है, इसीलिए ये लीस्ट रिएक्टिव होगा टर्शरी, और सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा आपका प्राइमरी हेलो अल्केन। नाउ इन शॉर्ट आई एम टेलिंग यू ऑल एवरीथिंग। नाउ सी हियर, 1 degree हेलो अल्केन will give SN2 only reaction, and 2 degree will give you SN1 only, whereas SN1 and SN2 both, whereas 3 degree will give you only SN1। इतना याद रखना है हमको। 1 degree will give you SN2 only, 2 degree will give you SN1 and SN2 both, and 3 degree will give only SN1. And the order of reactivity for SN1 is 3 degree, 2 degree, 1 degree hello alkane, and for SN2 it is 1 degree, 2 degree and 3 degree hello alkane. Now I think this is sufficient for this. Thank you for watching this video.